हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर सॉलिड स्टेट का एक वीडियो लेकर के आए हैं। आज बाबू हम लोग देखिए, पिछले लेक्चर में नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट या नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष पढ़े हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष आपको बताया गया था कि दो प्रकार से हो सकता है। टू टाइप हो सकता है, एक मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस और दूसरा मेटल डिफिशियंसी। मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी यानी कि दो तरह का होगा, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, यानी कि धातु अधिकता दोष और धातु अल्पता दोष। पिछले लेक्चर में हम लोग बाबू बात कर चुके हैं धातु अधिकता दोष के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं धातु अल्पता दोष यानी मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, बस दिमाग में बैठा लें कि आज हम लोग बात करने वाले हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। देखिए, मेटल धातु अधिकता दोष या मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरीके से हो सकता है। एक बाय ऋणात्मक रिक्तियां के द्वारा, जिसको एनायनिक वैकेंसी बोलते हैं, एनायनिक वैकेंसी, और दूसरा अंतराकाशीय स्थल में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति द्वारा, यानी इंटरस्टिशियल साइट में, इंटरस्टिशियल साइट में एक्स्ट्रा प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। ये दोनों बात हम लोग कल के लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट या धातु अल्पता दोष। ये भी दो तरह से हो सकता है। पहला धनायनिक रिक्तिया के द्वारा, धनायनिक रिक्तियां के द्वारा, या बाय कैटायनिक वैकेंसी। बाय कैटायनिक वैकेंसी और दूसरा है अंतराकाशीय स्थल में अंतराकाशीय स्थल में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति द्वारा, अंतराकाशीय स्थल में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति द्वारा, यानी बाय द प्रेजेंस ऑफ धनायन की उपस्थिति नहीं, ऋणायन की उपस्थिति द्वारा, बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन एट इंटरस्टिशियल साइट। तो हम लोग बारी बारी से दोनों की बात करते हैं।
पहला बाय धनानिक रिक्तियाँ यानी कैटायनिक वैकेंसी के द्वारा। देखिए इसको थोड़ा सा ढंग से देखें, देखिए बाबू ये मेटल है, ये पूरी तरह से क्या है कि ये पूरी तरह से क्या है बाबू कि ये अगर ये यहाँ होता, ये यहाँ पूरी तरह से परफेक्ट होता, आइडियल होता, यहाँ पे किसी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं होता, कोई दोष नहीं होता, ये आदर्श क्रिस्टल था। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ से मेटल प्लस आयन गायब हो गया। प्लस आयन क्या हो गया, देखिए गायब हो गया। जैसे यहाँ से धनात्मक गायब हो गया, धनायन गायब हो गया, तो धनायन गायब हो गया तो क्या करता है कि यहाँ से गायब हो गया। देखिए जैसे गायब हो गया, एक पोजीशन पे देखिए एक आएगा, यहाँ पे दो वैकेंसी आ गया। अब एक पोजीशन पे ऐसा धनायन आया जिसकी संयोजकता क्या है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ा है, अधिक है। यानी कि देखिए यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट था, +1 वैलेंसी था, अब कितना हो गया +2। यानी कि इस तरह का इसमें क्या होता है कि धनायन गायब होगा, सिंपली ऐसा समझे, धनायन गायब होगा, एक धनायन यहाँ से मेटल गायब हो गया, तो इस मेटल गायब करेंगे हम, तो चार्ज कैसे बैलेंस करें। देखिए यहाँ से गायब हुआ, एक जगह पे क्या हुआ, एक मेटल रहा, एक मेटल आएगा देखिए यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा है। अब ये +1 था, अभी देखिए +2 हो गया। तो देखिए इस डिफेक्ट में होता क्या है, देखिए क्या होता, इस डिफेक्ट में होगा क्या चीज़ कि मेटल अपने जगह से गायब हो गया और उसके जगह पे वैकेंसी हो गया, रिक्तियाँ बन गया, और ये रिक्तियाँ कौन सा रिक्तियाँ होगा, धनायनिक। धनायनिक रिक्तियाँ हो गया, कौन सा रिक्तियाँ हो गया, तो धनायनिक रिक्तियाँ हो गया। अब इसको विद्युत उदासीन करना है बेटा, तो विद्युत उदासीन कैसे होगा, तो बगल वाला जो धनायन है उस पर अतिरिक्त धन आवेश का विकास हो जाएगा, अतिरिक्त धन आवेश का विकास हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सब जगह +1 है, तो देखिए यहाँ +2 हो गया। ये क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, ये क्रिस्टल कैसा हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। तो इसमें करना क्या है, धातु अधिकता, धातु अल्पता दोष, धातु देखिए कम हो गया, कैसे कम हो गया, यहाँ पे वैकेंसी हो गया तो कम हो गया। ध्यान रहे, जहाँ धातु कम हो गया तो यहाँ पे बाबूरे कम हो गया, तो कम हो गया तो रिक्तियाँ बनेगा, चूंकि धातु का जगह कम हुआ इसलिए धनायनिक रिक्तियाँ, कैटायनिक वैकेंसी। लेकिन इस पे एक प्लस चार्ज था पहले, तो ये प्लस चार्ज तो कहीं ना कहीं देना होगा, तब नहीं क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो बोलता है बगल वाले आयन पर ये एक्स्ट्रा चार्ज का डेवलपमेंट हो जाता है, जिससे कि ये क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। या ऐसा बोल दें कि यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि M+ आयन को M+2 आयन के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। क्यों रिप्लेस कर दिया गया, कि इसका चार्ज को बराबर कर दे, इसका आवेश को बराबर कर दे। इस तरह का बाबू डिफेक्ट कहाँ मिलेगा, तो सामान्यतः ट्रांजिशन मेटल में, संक्रमण तत्वों में, जहां पर अपनी ऑक्सीकरण अवस्था बदलने की क्षमता होती है, जहां पे अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करने का टेंडेंसी होता है। यानी कि जहां +1 है तो फट से बगल वाला क्या करेगा, एक गायब होगा, तो बगल वाला अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा देगा, +2 कर देगा, +3 कर देगा, जैसा जरूरत हो वैसा कर देगा।
समझ में आया? तो देखिए आप लोग, इसमें क्या होता है कि इस तरह का डिफेक्ट कहाँ मिलेगा? जहाँ पर मेटल अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकता हो। मेटल जहाँ पर अपना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर सकता हो? चेंज कर सकता हो। जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट, जैसे FeO में, आयरन ऑक्साइड में, जैसे निकेल ऑक्साइड में, आयरन सल्फाइड में। अब एक क्वेश्चन, बड़ा सुंदर क्वेश्चन आता है इस पे, बोलता है कि एक कंपाउंड है जिसका फार्मूला आपको Na 0.98, ऑक्सीजन 1.00 है। एक कंपाउंड जिसका फार्मूला ये है, तो बताइए कि इसमें कितना परसेंट Na+2 है और कितना परसेंट Na+3 है। बाबू ऐसा क्वेश्चन अगर होता है तो कैसे? तो यहाँ पे कितना परसेंट Na+2 या कितना परसेंट Na+2? देखिए वास्तव में आपका निकेल ऑक्साइड का रेशियो NiO 1:1 होना चाहिए। Ni और O का रेशियो 1:1 होना चाहिए। बेटा यहाँ पे दिमाग रखने वाली बात है, जितना रेशियो होना चाहिए। अगर देखिए यहाँ पे तो 1 है, 1.00 यानी 1। अगर रेशियो से अगर कम हो जाता है तो वो वैकेंसी हो जाएगा। होना चाहिए था 1, है 0.98, इसका मतलब वैकेंसी है। और मेटल यहाँ पे गायब है, मेटल होना चाहिए 0.1 होना चाहिए और है 0.98, इसका मतलब कि यहाँ पर क्या है? Na+2 आयन, Na जो है वो गायब है। Na क्या है? गायब है। तभी इसका बैलेंस, इसका रेशियो जितना होना चाहिए था उससे कम है। जितना इसका रेशियो होना चाहिए उससे क्या है? कम है। ठीक है, इसका रेशियो जितना होना चाहिए उससे क्या है? कम है। समझ में आया बात को? हाँ, यानी कि होना चाहिए Ni और O का रेशियो ऑफ Ni and O is equal to 1:1। लेकिन यहाँ पे 1 के बदले 0.98, इसका मतलब कि यहाँ पे निकेल अपना पोजीशन से गायब है। जब निकेल अपना पोजीशन से गायब है तो क्या होगा? तो गायब है तो कम हो जाएगा निकेल संख्या, जाहिर सी बात है कम हो। लेकिन इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल करना है, तो बगल वाला क्या करेगा? अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा देगा। ऐसे तो होना चाहिए Na पे -2 और इस पे +2, तो +2 होना चाहिए था। लेकिन क्या करेगा कि बगल वाला अपना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर देगा? बढ़ा देगा। यानी Na+2 तो रहना चाहिए था, बगल वाला क्या हो जाएगा? Na+3 हो जाएगा। तो बोलता है कि इसमें जैसे M+ है, बगल वाला क्या है? M+2 है। तो यहाँ पे Na+2 होना चाहिए था, तो बगल वाला जैसे ही गायब हो जाएगा, तो गायब हुआ तो रेशियो कम हो गया। रेशियो कम हो गया तो उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए क्या किया? चार्ज को बराबर करने के लिए क्या किया कि बगल वाला अपना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो ऐसे प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे? तो देखिए यहाँ पे जो है ये दोनों का चार्ज +2 के बराबर है। याद है कि यहाँ पे जो कंपाउंड Ni जो है, Ni जो 0.98 है, ये दोनों फॉर्म में है, Na+2 में भी है और Na+3 में भी है। लेकिन उसमें कुछ Na+2 है, कुछ क्या है? Na+3 है।
सपोज कर लोगे कि ni+2 की संख्या बराबर x, ni+3 की संख्या क्या मान लो x, तो बताओ ni+3 की संख्या कितना हो जाएगा, सॉरी ni+2 की संख्या 0.98 माइनस x। क्या है सर? क्या कि दोनों का जोड़ ये जो है यहाँ पे जो है गायब है, होना तो चाहिए था टोटल +2, क्यों -2 +2, तो लेकिन क्या है +2 होना चाहिए था, लेकिन क्या है कि यहाँ से 0.98 होने का मतलब कि कुछ न कुछ ni गायब है। तो जब ni+2 गायब है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाने के लिए बगल वाला क्या करेगा, अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा देगा। तो मान लीजिए कि ni+2 की संख्या कितना है, +3 की संख्या x है, तो ni+2 की संख्या कितना हुआ 0.98 माइनस x, दोनों को मिला के कितना होना चाहिए 0.98 होना चाहिए, जोड़ेंगे तो 0.98x हो जाएगा। अब आपको बता दें कि जो है निकेल पे जितना चार्ज है उतना ही ऑक्सीजन पे चार्ज होना चाहिए, यानी कि टोटल चार्ज ऑन Ni बराबर टोटल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, दोनों का चार्ज बराबर होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन पे -2 है तो Ni पे भी टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, +2। अगर ऑक्सीजन पे -2 है तो ऑक्सीजन पे क्या होना चाहिए, +2, क्या कि तभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ऑक्साइड कैसा होता है, ऑक्साइड इज न्यूट्रल इन नेचर। अब बताओ यानी निकेल पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज, ये टोटल चार्ज +2 के बराबर होना चाहिए, क्या ऑक्सीजन पे -2 है तो निकेल पे चार्ज कितना हो जाएगा, एक Ni पे +3 है तो x Ni है तो 3x प्लस, एक Ni पे 0.2 है तो इतना 0.9 तो +2 इंटू 0.98 माइनस x, दोनों का चार्ज मिला कितना होना चाहिए 2, क्या कि ऑक्सीजन पे -2 है तो निकेल पे भी क्या होना चाहिए टोटल 2, और टोटल चार्ज तो 0.98 है, टोटल संख्या तो 0.98 है, 0.98 में दोनों मिला करके +2 चार्ज होना चाहिए, तो दोनों का चार्ज मिला करके 2 के बराबर कर दिया। अब बोलो ये 3x प्लस 16, 8 2 16 मतलब 8 दूनी 16, 9 2 18 19, (1.96) माइनस 2x बराबर 2, तो क्या करेंगे 3x माइनस 2x बराबर 2 माइनस 1.96, x बराबर 0.04, x बराबर 0.04। तो बताओ x किसका मान है, Ni+3 का, यानी Ni+3 बराबर x, तो Ni+2 बराबर 0.04 0.98 माइनस x 0.98 माइनस 0.04 0.94। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज कैसे निकलता है, तो परसेंटेज बराबर कैसे निकालते हैं, तो टोटल संख्या को डिवाइड कर देते हैं, बस सिंपल, नहीं जिसका निकालना है, यानी कि 0.04 Ni+2 अगर निकालना है, परसेंटेज ऑफ
Na+2 0.04 डिवाइडेड बाय 0.98 इंटू 100 बराबर 4%। जब इसका 4% आएगा, सॉरी Na+3 का 4% आएगा तो Na+2 का कितना आ जाएगा? 100 में से घटा दो 96%। अब देख लेंगे कैलकुलेशन को। इस तरह का प्रॉब्लम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। हम आगे बात करते हैं। देखेंगे देखिए, ये आयरन ऑक्साइड है, ये आयरन ऑक्साइड है, ये आयरन+2 है, ये ऑक्सीजन है, Fe+3 है। तो क्या होगा? पहले ऑक्सीजन तो अपने पोजीशन पे रहेगा, आयरन सबसे पहले अपनी जगह से गायब होगा। तो देखिए आयरन अपनी जगह से गायब हो गया, देखिए गायब हो गया, देखिए आयरन गायब हो गया। देखिएगा आयरन ऑक्साइड में आयरन+2 Fe+2 ऐसा चार्ज, देखिए गायब हुआ। यानी कितना गायब हुआ? तो 3 जगह से गायब हुआ, 1 2 3 जगह से गायब हुआ। तो एक Fe पे +2 चार्ज था तो 3 गायब हुआ, तो कितना से गायब हुआ? 3 गायब हुआ, तो 3 दूनी 6 गायब हुआ, 6 प्लस चार्ज गायब हुआ। तो क्या करेगा? तीन पोजीशन में से 6 पोजीशन जो है वो सॉरी 3 पोजीशन में +2 गायब हुआ है, यानी कि टोटल +6 गायब हुआ है, +6 गायब हुआ है। तो क्या करेगा? +6 गायब हुआ, लेकिन माइनस तो 10 का 10 है, तो कम से कम 6 प्लस करेंगे तब ना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए 2 Fe+3 आ जाएगा। देखिए 2 Fe+3 आएगा, क्योंकि एक Fe पे 2 है तो 2 Fe पे +3 दूनी 6। और देखिए यहाँ पे वैकेंसी आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? वैकेंसी आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? वैकेंसी आ गया। चार्ज तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? वैकेंसी आ गया। और ये वैकेंसी आने से एक तरह का डिफेक्ट हो गया, एक तरह का डिफेक्ट हो गया। वो कौन सा डिफेक्ट हो गया? तो मेटल, कौन सा डिफेक्ट हो गया? तो मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट बाय कैटायनिक वैकेंसी। एक डिफेक्ट और है, एक डिफेक्ट और है, मेटल deficiency defect, metal deficiency defect by the presence of extra cation, by the presence of extra anion at interstitial site, यानी कि अतिरिक्त धनायन का अंतरकाशी स्थल में उपस्थिति द्वारा। जैसे मान ले बाबा, देखो मान ले ये क्रिस्टल है A+, B-, A+, B-, A+, B-, A+, B-, A+, B-, A+, B-, A+, B-। क्या है यहाँ पर बाबे? ये सारा एक से है। ये आइडियल क्रिस्टल है, यहाँ पे कोई डिफेक्ट नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा एनायन, यानी एक्स्ट्रा अतिरिक्त ऋणायन इस अंतरकाशीय स्थल को ग्रहण कर लेता है। तो अब बताइए, निगेटिव आयन ज़्यादा हो गया, निगेटिव आयन ज़्यादा हो गया। तो अब बताओ निगेटिव आयन जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? जब निगेटिव आयन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? आप लोग बोलो। जैसे निगेटिव आयन ज़्यादा हो जाएगा तो मेटल तो कम हो गया, इस निगेटिव बी तो ज़्यादा हो गया, तो बी ज़्यादा हो गया तो मेटल क्या हो? पॉजिटिव आयन कम हो गया। तो पॉजिटिव आयन कम हो तो चलेगा, लेकिन चार्ज भी तो कम है, तो चार्ज बराबर होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। तो बगल वाला क्या करेगा? अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर देगा? बढ़ा देगा।
अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा देगा, जिससे कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। यानी इस डिफेक्ट में क्या होगा, इस दोष में क्या होगा, एक अतिरिक्त ऋणायन अंतरकाशीय स्थल को ग्रहण कर लेगा और बगल वाला क्या करेगा, अपना पॉजिटिव आयन बढ़ा देगा, जिससे कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। लेकिन इस तरह का डिफेक्ट जनरली नहीं पाया जाता है, क्योंकि ऋणायन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, जो इस इंटरस्टेशियल साइट में ऑक्यूपाई ग्रहण नहीं कर पाता है। इंटरस्टेशियल साइट को ग्रहण नहीं कर पाता है। ठीक है, इसको समझ में आया। इसमें क्या होता है, एक अतिरिक्त क्या होता है, ऋणायन एनायन इंटरस्टेशियल साइट को ग्रहण कर लेता है और इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए, इलेक्ट्रिकली क्या करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए बोलता है, बगल वाला पड़ोसी आयन पे एक तो अतिरिक्त धन आवेश का विकास हो जाता है। इस तरह से एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं अशुद्धिया दोष। अब हम लोग कौन सा दोष पढ़ेंगे, अशुद्धिया दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अशुद्धिया दोष। अशुद्धिया दोष की बात करें, अभी भी बात करें आयनिक सॉलिड में इम्प्योरिटी डिफेक्ट, आयनिक ठोस में अशुद्धिया दोष, यानी इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। अब हम लोग इसको देखें थोड़ा सा बाबू, देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है। क्या है आयनिक सॉलिड में, इसमें देखिए आयनिक सॉलिड में एक केटायन है और एक एनायन है, केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन एनायन, लगातार एक केटायन के बाद एक एनायन है, एक एनायन के बाद एक केटायन है। कोई यहाँ पे टेंशन नहीं है, ये एकदम पूरी तरह से आइडियल क्रिस्टल है। अब इसमें हम क्या करें कि एक ऐसा आयनिक कंपाउंड लें जिसका वैलेंसी ज़्यादा हो, जिसका वैलेंसी क्या हो, ज़्यादा हो, यानी कि वैलेंसी ज़्यादा हो, यानी कि पॉजिटिव चार्ज उसका ज़्यादा हो। ये इम्प्योरिटी अशुद्धिया लेना होगा, ऐसा अशुद्धिया लेंगे जिसमें इसका इम्प्योरिटी क्या हो, ज़्यादा हो, अशुद्धिया क्या हो, ज़्यादा हो। तो बाबू अशुद्धिया ज़्यादा हो ऐसा लेना होगा, तो क्या करेंगे, अशुद्धिया ज़्यादा लेना होगा। तो इसको देखें तो क्या करेगा कि अशुद्धिया अगर ज़्यादा उच्च हायर वैलेंसी होगा, उच्च संयोजकता होगा, तो क्या करेगा, यहाँ का जो, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक पॉजिटिव है, जैसे देखो यहाँ पे वीडियो देखो, वीडियो देखिए समझ में आएगा। देखिए आप देखिए यहाँ पे चला गया, एक अशुद्धि चला गया, तो अशुद्धि का क्या होगा, इसको ऐसे देखिए, देखिए इसको हम ऐसे एग्जाम्पल दें, देखिए ऐसे एग्जाम्पल दें, ऐसे एग्जाम्पल दें, ऐसे समझें। ये NaCl का क्रिस्टल है, Na प्लस Cl माइनस का क्रिस्टल है। Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस का क्रिस्टल है। एक Na प्लस, एक Cl माइनस, एक Na प्लस Cl माइनस, एक Cl माइनस Na प्लस क्रिस्टल है। ये आइडियल क्रिस्टल है। ये आइडियल क्रिस्टल है। अब ये आइडियल क्रिस्टल है। अब इस आइडियल क्रिस्टल को
ये आइडियल क्रिस्टल है, इस यानी कि NaCl का क्रिस्टल है। Na+Cl माइनस से Na+ क्या है? प्लस है। अब हम एक ऐसा इम्प्योरिटी डालें जैसे SrCl2, एक Cl पे -1 चार्ज, यहाँ पे क्या हो जाएगा? +2 चार्ज। अब हमको ऐसा इम्प्योरिटी डालना है जिसमें वैलेंसी ज़्यादा हो, यानी वैलेंसी ज़्यादा हो तो क्या कैसे करेंगे? अब अगर हम मान लो कि यहाँ से SrCl2 को डालें, SrCl2 का वैलेंसी कितना? +2 है। तो बाबू जैसे ही आप यहाँ से Sr+2 ले जाओगे, यहाँ पर ले जाओगे तो Na+ की जगह पे जाएगा, तो Na+ की जगह पे जाएगा तो क्या होगा? Na+ आयन को हटाएगा, Na+ आयन को हटाएगा और ये क्या करेगा? Sr+2 उसके जगह को ले लेगा। लेकिन अब तो चार्ज बढ़ गया। क्या हो गया बाबू? चार्ज तो बढ़ गया। यहाँ पे +2, एक Na हटाया, एक Na+ हटाया और +2 डाल रहे हो तो चार्ज तो बाबू ज़्यादा बढ़ गया। तो इसके लिए क्या करें? चार्ज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रखने के लिए यहाँ पर क्या करेगा? एक Sr+2 दो Na को हटाएगा, एक का जगह ले लेगा और एक क्या करेगा? यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा और इस वैकेंसी के चलते इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। यानी कि बाबू किसी भी आयनिक सॉलिड जो होता है प्योर स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन हायर वैलेंसी को इम्प्योरिटी के रूप में डाल देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है? क्योंकि हायर वैलेंसी डालेंगे, जैसे हम हायर वैलेंसी डालेंगे बाबू, जैसे हम हायर वैलेंसी डालेंगे, देखिए यहाँ पर हायर वैलेंसी देखिए क्या है, यहाँ पे ये क्या है? +2 है। जैसी हायर वैलेंसी डालेंगे तो क्या होगा कि यहाँ का एक Sr+2 दो Na को हटाएगा, एक Na का जगह ले लेगा और एक क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। इसका मतलब जब भी हम हायर वैलेंसी को देखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पे गया, जैसे ही देखिए वहाँ पे चला गया, हटाया, चला गया और उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए क्या करेगा? दो Na को हटाएगा और कैटायनिक वैकेंसी होगा। इसका मतलब जैसे ही आप हायर वैलेंसी को देंगे इम्प्योरिटी के रूप में, तो हायर वैलेंसी जैसे ही दोगे इम्प्योरिटी के रूप में तो आपका यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा और उसको बोलेंगे कैटायनिक वैकेंसी। क्या बोलेंगे? कैटायनिक वैकेंसी। इसका मतलब जब भी आयनिक सॉलिड में आप हायर वैलेंसी को इम्प्योरिटी के रूप में इंट्रोड्यूस करोगे तो वहाँ पे कैटायनिक वैकेंसी उत्पन्न होगा। आप इस वीडियो को, इस चीज़ को आप इस वीडियो के द्वारा देखें। by देखिए adding impurity ion, if the impurity ion are in different valence state from that of host ion, वैकेंसीज आर क्रिएटेड। यानी कि अगर जो होस्ट आयन है, देखिए यहाँ पे जैसे NaCl का क्रिस्टल देखिए आप, यहाँ पे ये NaCl क्रिस्टल मेल्ट किए हुए हैं, तो मेल्ट किया हुआ है तो सब रैंडम है। अब इसको जैसे ही हीट, जैसे ही कूल करेंगे ये अपने आप को अरेंज कर जाएगा। देखिए एक Na के बाद एक Cl, अब देखिए Sr+2 जा रहा है तो Sr+2 जैसे ही गया, एक Sr+2 जैसे ही जाएगा दो Na को हटाएगा, एक के जगह ले लेगा और एक कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से अगर आप हायर वैलेंसी को इम्प्योरिटी के रूप में आएगा तो देखिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल तो हो गया, लेकिन ये कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गया। अब इस कैटायनिक वैकेंसी के चलते आपको कैटायनिक वैकेंसी के चलते आपको ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, यानी इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। आप देखो एक एग्जांपल और भी देख लो, जैसे AgCl का कंपाउंड है, तो AgCl का कंपाउंड है तो यानी कि एक Ag और एक Cl माइनस का कंपाउंड है। इसमें हम इम्प्योरिटी के रूप में Cd+2 दिए, तो Cd+2 दिए तो एक पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे बढ़ गया,
तो अब इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए क्या करेगा, एक CD 2 Ag को हटाएगा, देखो ठीक है, एक CD+2 आयन 2 Ag को हटाएगा और 2 Ag को हटाएगा, सुने 2 Ag को हटाएगा, 2 Ag को हटाएगा, ठीक है, 2 Ag को हटाएगा, एक की जगह को ले लेगा और दूसरा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इस तरह से बाबू आपका डिफेक्ट इन सॉलिड या इम्परफेक्शन इन सॉलिड पूरी तरह से ख़त्म हो गया। देखिए बाबू एक बार फिर से आप देख लें इसको कि देखिए NaCl का एक क्रिस्टल है, ये जब करेंगे तो इस तरह से होगा। आप देखिए Sr+2 दे रहे हो, Sr+2 एक Sr+2 2 Na को हटाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी संयोजकता 2 है और Na की संयोजकता कितना है, 1 है, Na की संयोजकता कितना है, 1 है। तो क्या करेगा, Na का संयोजकता 2 है, Sr का संयोजकता 2 है और Na का संयोजकता क्या है, 1 है। तो क्या करेगा, संयोजकता तो पूरा करना है ना, आवेश पूरा करना है कि नहीं पूरा करना है, तो क्या करेगा, एक Sr 2 Na को हटाएगा, एक Na का जगह ले लेगा, दूसरा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसको धनायनिक रिक्तियाँ बोलेंगे, बाबू आप समझे, हम तो समझते हैं कि दोष पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नहीं, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, कंडक्टर, चालक और इंसुलेटर वैद्युतरोधी के बीच। आप बाबू इस वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बार बार वीडियो को देखें। थैंक यू।